तो हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये मूवी का नाम है स्त्री, जो 2018 को रिलीज किया था और ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जो कि चंदेरी नाम की एक गांव में हर साल धूमधाम से पूजा होता है और इसी 4 दिन पूरी गांव के लोग उत्सव मनाते हैं। लेकिन इसी 4 दिन रात को एक भूतिया औरत आके गाँव के नौजवान को उठा के लेकर जाता है, वो भी नंगा, और कपड़ा वहीं पे छोड़ जाती है। तो इसी कहानी को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि ऐसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी की शुरुआत में हमें इसी गांव को दिखाया जाता है जो रात को सब लोग घर के अंदर थे और हर दीवार पे लाल रंग से लिखा हुआ है वो स्त्री कल आना, और एक दीवार पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। और इसी घर के अंदर घुस जाती है ये भूतिया औरत और इसे गाँव के लोग स्त्री नाम से बुलाते हैं। और फिर इस घर के आदमी पेशाब करने बाहर निकला था लेकिन स्त्री इसे पीछे से बुला लेती है और ये आवाज सुन के डर के मारे घर के अंदर जा रहा था, लेकिन फिर और एक बार बुला लेती है। तब भी बिना मुड़े ये आदमी घर के अंदर जा रहा था, लेकिन आखिरी बार बुलाने पर ये पीछे मुड़ जाता है और फिर इसे वश में कर लेती है। फिर इसे स्त्री उठा ले जाती है। फिर हमें इस गांव का सुबह का नजारा दिखाया जाता है, लेकिन इस बुजुर्ग आदमी सुबह सुबह लाल रंग से हर दीवार पे वो स्त्री कल आना ऐसे लिख रहे हैं। और इधर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर विक्की को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह सज धज के मॉर्निंग वॉक पे निकला है और आते हुए इस चाचा को बताते हैं पूजा शुरू हुई नहीं कि आप फिर से शुरू हो गए। फिर चाचा बताते हैं इसे लिखने से वो चुड़ैल कभी घर में नहीं घुस सकती, लेकिन विक्की विश्वास ना करते हुए अपने घर चले जाते हैं। फिर घर आके विक्की के पिताजी काम के सिलसिले में इसे डांटने लगते हैं क्योंकि पिताजी के ट्रेलर की दुकान है और ये अभी तक दुकान पे नहीं गया है। फिर दुकान खोलते ही भाभीियों की लाइन लग चुका है और फिर एक एक करके अंदर आने के लिए कह देते हैं। विक्की का काम करने का स्पीड बहुत ज्यादा है और वो भाभीियों की बिना माप लिए देकर साइज बता सकते हैं और इसके पिता भी इसका काम देखकर तारीफ करते हैं। फिर ये थोड़ा काम करके छत पे सिगरेट पीने आ जाते हैं और फिर हमें हीरोइन को दिखाई जाती है जो कि विक्की से मिलने आई है और इसे बताती है पिछले साल पूजा के टाइम आपको देखा था, मैं यहाँ नहीं रहती लेकिन हर साल पूजा के टाइम मैं यहाँ आ जाती हूँ। और इसे लहंगा सिलने के लिए दे देती है और बताती है मुझे पूजा के आखिरी दिन चाहिए मंगल आरती के लिए। विक्की 10 दिन टाइम दे देता है, लेकिन ये लड़की उसका हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर विक्की मान जाता है और लड़की जाने से पहले विक्की को मिलने के लिए कहती है। फिर विक्की अपने दोस्त के पास आके बताते हैं वो लड़की मुझसे मिलने आई थी और वो मेरे हाथ में हाथ रखकर बात किया था। फिर बिट्टू को विश्वास नहीं हो रहा था और वो जाके बाइक पर बैठ जाता है। फिर इन दोनों को बताते हैं कि आज पूजा का पहला दिन है और लोकेश ने आज रात को पार्टी रखा है, फुल एंजॉय करेंगे सब लोग। फिर बाइक लेकर ये तीनों मंदिर आ जाते हैं और ये तीनों मंदिर से होते हुए प्रणाम करके बाहर आ जाते हैं और विक्की इन दोनों को भेजकर खुद रुक जाता है लड़की से मिलने के लिए। फिर विक्की मंदिर के सामने इंतजार करता है और लड़की आते ही दोनों बात करने लगते हैं। विक्की बताते हैं आपने आने में देर कर दी, आरती तो खत्म हो गया। लड़की बताती है टाइम का तो पता ही नहीं चला मुझे, सॉरी। फिर विक्की बताते हैं आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, आरती शुरू होने से पहले हम आपको कॉल कर देंगे। लड़की बताती है मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। विक्की बताते हैं किसी को अगर आपसे बात करनी हो तो। लड़की बताती है किसी का तो नहीं पता, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मुझे याद कर लेना। फिर लड़की एक चिट्ठी देकर बताती है कल सुबह नहा धोकर ये चिट्ठी को पढ़ लेना और यही है पूजा का पहला रात। और इधर ये दोनों सुनसान रास्ते पे अकेला जा रहा था, लेकिन तब इनके रुद्र भैया आ जाते हैं और इन दोनों को समझाते हैं कि पूजा शुरू हो चुके हैं और वो अगले 4 रात शिकार पे निकलने वाले हैं और उसे सब लोग स्त्री नाम से जानते हैं। और इन 4 रातों में कोई भी पुरुष अकेला बाहर नहीं निकलेगा और सिर्फ वही पुरुष सुरक्षित रहेगा जिसके घर में लिखा होगा वो स्त्री कल आना। अगर वो रास्ते में तुम्हारे सामने आ गए तो तुम्हें भागना नहीं है, बस चलते जाना है और वो तुम्हें पीछे से 3 बार पुकारेगी, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं देखना है। अगर तुम पीछे मुड़े वो तुम्हें उठा के लेकर जाएगी, वो भी बिना कपड़ों के। और फिर गर्लफ्रेंड की कॉल आने पर इनके रुद्र भैया इन्हें छोड़ के चले जाते हैं और इन दोनों को जंगल में कुछ आवाज सुनाई देने पर ये दोनों डर के मारे भाग जाते हैं और यहाँ सब लोग पार्टी कर रहे हैं। और फिर विक्की बाहर आकर दीवार पे जो लिखा हुआ है उस पे पेशाब कर देते हैं और वो जो बीच वाला अक्षर है वो मिट जाता है और उसी वक्त लाइट भी चले जाते हैं और इसी वजह से वो अंदर आ जाती है। और इनमें से इनके एक दोस्त लड़की लाई है नाइट फ्रेंडशिप के लिए और वो आते ही सब लोग डर जाते हैं कि कौन आया है। फिर वो इसको लेकर ऊपर चले जाते हैं और नीचे ये लोग डांस कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे कोई खड़ा है और जना को दिख जाते हैं और वो सामने आने पर उसे अपने वश में कर लेते हैं और उसी वक्त उसके ठरकी दोस्त आ जाते हैं और आके उससे प्रोटेक्शन मांगने लगते हैं, लेकिन ये मना करते ही वो ऊपर चले जाते हैं। फिर स्त्री ऊपर जाकर उसी लड़के को लेकर चले जाते हैं, वो भी बिना
बिना कपड़ों के कपड़े वहीं पे छोड़ जाते हैं। फिर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर सबको पता चल चुका है कि विक्की ने पेशाब किया था और सब लोग इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर सुबह होते ही विक्की नहा धोकर चिट्ठी पढ़ने लगता है और उसी वक्त बाहर फ्रेंडशिप वाली लड़की आई है विक्की से पैसे मांगने। फिर विक्की पैसे देने के लिए मना करने से लड़की चिल्लाकर बात करने लगती है और फिर इसके पिताजी आकर पैसे दे देते हैं। फिर विक्की अपने दोस्त को चिट्ठी पढ़ने देते हैं और इस चिट्ठी में लिखा हुआ है एक दारू की बोतल, आधा किलो मटन, कांच का टुकड़ा, बिल्ली की पूंछ की बाल और छिपकली की पूंछ। और विक्की को बार बार बिट्टू कहता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन विक्की बिना अपने दोस्त के बात सुने उसने जो मंगवाई है वो खरीदने चला जाता है। फिर विक्की सब सामान लेकर मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बिट्टू को गड़बड़ लगने पर अपने दोस्त को बुला के उसे बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लड़की सिर्फ पूजा के टाइम 4 दिन के लिए क्यों आती है। फिर दोनों बाइक लेकर उसे ढूंढने निकलते हैं और इधर विक्की के पास लड़की आ जाती है। विक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसे ये लग रहा है कि लड़की इससे प्यार करती है। फिर विक्की नाम पूछने पर लड़की बताती है मेरा सामान लाए हो। विक्की सामान को बैग से निकाल के दिखाते हैं और इस सामान से आप करेंगे क्या, ऐसे पूछने पर लड़की थोड़ी गुस्सा होकर बताती है सब यही जान लोगे, कहीं और चलो। फिर दोनों ऑटो पकड़ के गहरी जंगल में चले जाते हैं और आग जला के दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। फिर विक्की बताते हैं मुझे इंची टेप से आपका माप लेना होगा लहंगा सिलने के लिए, लेकिन लड़की अभी माप लेने के लिए कहती है, लेकिन इंची टेप ना होने की वजह से विक्की अपने हाथ से माप लेना शुरू कर देता है। फिर विक्की किस करने वाला होता है लेकिन लड़की गायब हो जाती है। फिर विक्की पूरी जंगल लड़की को ढूंढने लगता है और इधर ये दोनों विक्की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन विक्की ना मिलने पर घर जाने की बात करते हैं क्योंकि आज पूजा की दूसरी रात है और स्त्री को निकलने का टाइम हो चुका है। फिर ये दोनों घर जाते हुए बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर जना इसे बहुत डांटने लगता है क्योंकि इन्होंने 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया था और फिर दोनों पैदल जाने लगता है अपने अपने घर जाने के लिए, लेकिन जना के पीछे स्त्री आ जाती है और वो 3 बार पीछे से बुलाने पर जना पीछे मुड़ जाते हैं और उसी वक्त स्त्री उसे उठा के लेकर जाती है और स्त्री कपड़े को वहीं पे छोड़ जाती है। फिर जना के माँ बाप बहुत रोने लगते हैं अपने बेटे के लिए और विक्की भी जंगल से आ जाते हैं और इन दोनों को दोष देने लगते हैं। फिर बिट्टू विक्की को साइड में ले जाकर पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ आज कुछ अजीब हुआ है क्या, जब तुम उसके साथ थे तो क्या किया था। विक्की बताते हैं हम पहले मंदिर गए थे और फिर दोनों जंगल में जाके बैठ के बातें कर रहे थे, फिर वो अचानक गायब हो जाती है। फिर बिट्टू को सब समझ आ चुका है और बताते हैं हम जानते थे तुम जिससे मिलने जाते हो वो एक भूतिया है, लेकिन विक्की को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बिट्टू बार बार समझाने पर विक्की को याद आ चुका है क्योंकि लड़की कभी मंदिर के अंदर नहीं गई और प्रसाद भी लेने से मना कर देते हैं और अचानक लड़की गायब हो जाती है। फिर विक्की यही सब बातें सोचते हुए अपने घर चला जाता है। फिर सुबह होते ही रुद्र भैया सभी गाँव के नौजवान को पर्ची बांट रहे हैं ताकि स्त्री से कैसे बच सके वो सब पर्ची में लिखा हुआ है और रुद्र भैया गाँव के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ताकि स्त्री से सब लोग कैसे बच सके। और इधर विक्की लड़की से मिलने के लिए आधे घंटे में लहंगा रेडी कर देते हैं। फिर विक्की कपड़ा लेकर छत के ऊपर आके बैठ जाते हैं और फिर लड़की आके उसके पास बैठ जाती है। फिर विक्की अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं और डर के मारे लड़की को बताती है आप स्त्री तो नहीं। फिर लड़की गुस्सा होकर खड़ी हो जाती है। फिर विक्की दौड़ के एक चाचा के पास जाकर पूछने लगता है कि एक लड़की आपको दिख रहा है। चाचा मना कर देता है। फिर विक्की देखने पर लड़की वहाँ पे नहीं है। फिर जना को ढूंढने के लिए विक्की और बिट्टू रुद्र भैया के पास आते हैं और इधर किताब पढ़ते हुए रुद्र भैया बताते हैं काफी साल पहले एक लड़की इस गांव में रहती थी और गांव के सभी नौजवान उस लड़की के लिए पागल थे, लेकिन लड़की को एक सच्चे इंसान की तलाश थी और उसे वो मिलते ही लड़की तुरंत शादी कर लेती है और इसी वजह से गांव के सभी नौजवान गुस्सा होकर इन दोनों को मार देते हैं और तब से इस शहर में वो घूम रही है, अपने अधूरी प्यार को खोज रही है और वो अपना अधूरी सुहागरात पूरा करना चाहती है और ये सुहागरात तभी पूरी होगी जब इसे उसका खोया हुआ प्यार मिलेगा। फिर विक्की को किताब में एक महल दिख जाते हैं और फिर तीनों वहीं पे चले जाते हैं ताकि कुछ पता चले जना के बारे में और फिर ये तीनों महल के सामने पहुंच चुके हैं और डर के मारे तीनों का ही हालत खराब है और आज पूजा की तीसरी रात है और अंदर जाने से पहले रुद्र भैया दोनों को कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं मुड़ना, अगर वो बुलाने पर तुम पीछे मुड़े वो उठा ले जाएगी। फिर तीनों अंदर जाके जना को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये दोनों को स्त्री दिख जाते हैं और डर के मारे ये दोनों भाग के बाहर आ जाते हैं, लेकिन विक्की अभी तक
अंदर है और जना को ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्त्री इसके पीछे आके नाम से इसे बुलाने लगती है, पर बिक्की अनसुना होके अपना कान बंद कर देते हैं। लेकिन बिक्की फिर भी पीछे मुड़ जाते हैं और इसे स्त्री वश में कर लेते हैं। फिर वो लहंगा वाली आके स्त्री को भगा देती है और बिक्की को बचा के बाहर लेकर आते हैं। फिर ये लोग घर जा रहे थे और उसी वक्त जना आ जाते हैं बिना कपड़ों के। फिर इसे अपनी मम्मी पापा के पास लेकर जाते हैं और इधर इसके मम्मी पापा खुशी से रोने लगते हैं और इसे घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर आधी रात को जना बिस्तर से उठ के बाहर निकल जाते हैं और फिर पूरा शहर का लाइट बंद हो जाता है। फिर सुबह होते ही हर घर के औरत रोने लगती है क्योंकि इनके पति को स्त्री उठा ले गए हैं। फिर बिक्की लड़की को पूछने पर कि क्या हुआ है, लड़की बताती है किसी ने शाही मिटा दिया और इसी वजह से स्त्री सभी नौजवान को उठा ले गए हैं। बिट्टू जना के पास आते ही इसे पता चलता है सब कुछ इसी ने किया है क्योंकि इसके हाथ में खरोच है और खून निकल रहा है। फिर जना बिट्टू को मारने लगता है क्योंकि ये स्त्री के बस में है। फिर ये नीचे जाके सभी को मारने लगता है। फिर लड़की आके मंत्र पढ़ते हुए माथे पे पाउडर जैसे कुछ लगा देती है। फिर उसके ऊपर कंबल ओढ़ने से वो शांत हो जाता है। फिर ये चारों मिलके सोच रहे हैं कि कैसे स्त्री को हरा सके। फिर ये लोग शास्त्री जी के पास आते हैं स्त्री के बारे में जानने के लिए और फिर शास्त्री जी इन लोगों को बताते हैं एक मर्द है जो इस आग को बुझा सके। फिर ये लोग बताते हैं वो कौन है। फिर शास्त्री जी बताते हैं रंग गेहुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा, घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवायबजादा। फिर ये लोग घर आके सोचने लगता है कि कौन हो सकता है, लेकिन बिट्टू और जना विक्की की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि जो गुण हमें चाहिए वो सब विक्की के अंदर है। फिर बिट्टू और रुद्र भैया विक्की को बताते हैं कि तुम्हारे माँ तवायब थे और फिर विक्की ना मानते हुए गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर 2 बियर पीने के बाद विक्की अपने पिताजी के पास जाके बताते हैं आपने हमारे मम्मी के साथ शादी किए थे या फिर फ्रेंडशिप। फिर इसके पिताजी गुस्सा होकर बाहर चले जाते हैं और विक्की वहीं पे रोने लगते हैं। फिर विक्की घर जाके अपने पिताजी से माफी मांगते हुए उन्हें खाना खिला देते हैं। फिर सब लोग इकट्ठा होकर प्लानिंग करते हैं कि कैसे स्त्री को हराएं। फिर लड़की बताती है विक्की को उसे तुम्हारे साथ सुहाग रात की लालच देकर कैसे भी करके उसे तुम तक लाना होगा और फिर हम देख लेंगे। फिर ये लोग घर के अंदर सुहाग रात मनाने के लिए तैयारी करते हैं। फिर विक्की सज धज के तैयार हो जाता है और विक्की तो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। लड़की इसे कहती है हम तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो। और फिर रात होते ही विक्की स्त्री के इंतजार में बिस्तर पे बैठे रहते हैं और फिर स्त्री आते ही इसे पता चल जाती है कुछ तो गड़बड़ है और इसी वजह से जना को इनके सामने भेज देती है ध्यान भटकाने के लिए और ये आते ही बिट्टू का गला दबा देता है। फिर लड़की इसके माथे पे हाथ रखकर इसे शांत कर देती है और इधर विक्की को स्त्री अपने वश में करके अपने साथ लेकर जाते हैं और ये लोग विक्की को ढूंढने लगते हैं। लेकिन बिट्टू के फोन पर लोकेशन का मैसेज आने पर इन सबको पता लग जाते हैं कि विक्की कहाँ है और इधर विक्की काफी डरा हुआ है और इसे ये लग रहा है कि स्त्री इसके साथ सुहागरात मनाना चाहती है और इसी वजह से विक्की अपने कपड़े उतार देते हैं। फिर स्त्री इसे गुस्सा होकर जोर से धक्का मार देती है और फिर इसे पता चल चुका है कि स्त्री को ये सब नहीं चाहिए और अपने कपड़े पहन लेते हैं और फिर स्त्री इसके सामने आकर इसके आंखों में देखने लगती है। फिर लड़की आकर स्त्री के मुंह पर पाउडर मारने से उसका शक्ति कम हो जाती है और वो नीचे पड़ी रहती है। लड़की विक्की को चाकू देकर बताती है तुम उसकी दिल में चाकू मार के उसकी चोटी काट दो, लेकिन विक्की कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम करो। लेकिन लड़की बताती है मुझे करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। लेकिन विक्की बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो बार बार कोशिश करने पर भी उसे मार नहीं सका, उसका हाथ कांप रहा था। लेकिन ये लोग बात करते करते स्त्री उठ जाती है और लड़की को पहले भगाने लगती है और फिर इसकी गला दबा देती है। लेकिन विक्की पीछे से आकर उसका चोटी काट देता है। फिर वो अचानक गायब हो जाती है और फिर ये लोग महल के अंदर से बाहर आके खड़े थे और उसी वक्त महल के अंदर से सब लोग बाहर निकलने लगते हैं जिन लोगों को स्त्री उठाए थे। फिर इन लोगों को सम्मान किया गया है गाँव के नौजवान को स्त्री से बचाने के लिए और इधर लड़की घर जाने के लिए तैयार होके बैठी है। फिर विक्की आके इनसे मिलते हैं, लेकिन जाते टाइम विक्की लड़की को बताते हैं अगर आपसे बात करनी हो तो कैसे करे। लड़की बताती है बस मुझे याद कर लेना। फिर लड़की बस में बैठ के चली जाती है और इधर विक्की को याद आता है कि हम अभी तक इनके नाम नहीं पूछे। फिर बिट्टू बताते हैं प्रेम कहानी तो शुरू हो गया लेकिन इनको अभी तक नाम नहीं पता। फिर लड़की बस में जाते हुए अपनी बैग से स्त्री की चोटी निकाल के खुद की चोटी में लगा लेती है और फिर ये अचानक गायब हो जाती है। फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें।